तो कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे रिया रिप्ली को टाइटल हरा गया डब्ल्यू की तरफ से। और भाई असली कारण क्या है जॉन सीना का हिल्टन करने का? कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं, लेकिन असली कारण मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि क्यों कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे रिया रिप्ली को टाइटल हरा गया, वो भी ईओ स्काई के हाथों। रिया रिप्ली वो भी रेसलमेनिया के मुंह पे टाइटल हरी। ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि मुझे ये लग रहा था मैच के एंडिंग तक कि रिया रिप्ली टाइटल रिटर्न कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईओ स्काई नई चैंपियन बनी। तो भाई इसके दो कारण सबसे बड़े सामने है। सबसे पहला कारण है कि नेटफ्लिक्स। अब आप कहेंगे कि भाई नेटफ्लिक्स कैसे? तो डब्ल्यू ने जब से रॉ का डेब्यू करा है नेटफ्लिक्स पे, तो वो ऑनलाइन हो चुका है, यानी वो पूरे वर्ल्ड वाइड दिखता है। और वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा खंड कौन सा है? हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन था? तो वो एशिया कॉन्टिनेंटल है। और एशिया में सबसे बड़ा देश कौन था? तो चाइना। और ईओ स्काई चाइना से आती है, हम ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी चीज कि डब्ल्यू को शायद एक नया फेस चाहिए होगा या फिर नई हिल सुपरस्टार की जरूरत होगी वुमेन्स डिवीजन पे मंडे नाइट रॉ पे। तो इस वजह से भी डब्ल्यू ने ईओ स्काई को हराया रिया रिप्ली के हाथों। आगे जाके रिया रिप्ली टर्न कर सके, हील टर्न कर सके और अपना एक हील पर्सोना डाला सके, क्योंकि वो जब हील रहती है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक रूप से परफॉर्म करती है। ठीक। तो अगली खबर कि जॉन सीना ने क्यों हील टर्न किया कोडी रोड्स के ऊपर, उसका मेन कारण क्या है? तो भाई सबसे मेन कारण हम लोग ही है। अब हम लोग कैसे? क्योंकि अगर हम देखे जाए तो 20 साल से जॉन सीना ने एज ए फेस सुपरस्टार के तौर पे काम किया है। तो जॉन सीना को कई बार बूस्ट का सामना करना पड़ा, कई बार चैंट्स लगे कि जॉन सीना सक चैंट्स लगे, लेट्स गो सीना, फक यू सीना, सीना सक्स, ऐसे चैंट लगे। और अब जॉन सीना में ये एक्सप्लेनेशन देते हुए दिख सकते हैं कि मैं तुम लोगों के ये सब चैंट्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और मैंने रॉक से इसलिए हाथ मिलाया कि रॉक ने सीना से वादा किया होगा कि मैं तेरे को 100% 17वीं बार चैंपियन बनाऊंगा और तू चैंपियन बन के रहेगा। इसलिए रॉक से हाथ मिला लिया जॉन सीना ने और टर्न कर दिया। सबसे मेन चीज हमें ये कह सकते हैं कि हम लोग के कारण है जॉन सीना के हिल्टन का। और जॉन सीना भी यही एक्सप्लेनेशन दिखते हुए हमको दिख सकते हैं जब भी वो रिटर्न करेंगे मंडे नाइट रॉ पे। और वो जब भी होगा 17 मार्च का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, तब हम जॉन सीना का रिटर्न 100% एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उस दिन के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज भी कर चुकी है डब्ल्यू की जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है। ठीक। अगली खबर, जॉन सीना और रॉक एक तरफ से आ गए और वो सिंगर थे, वो तो रेसलर तो है नहीं। और कोडी रोड्स की तरफ से कोई ना कोई तो आएगा ही कोडी रोड्स की मदद करने। तो रॉक अपने तरफ से किसको ला सकते हैं? तो भाई अपने तरफ से उनको लाने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। रॉक सीधे सीधे स्मैकडाउन पे जाएंगे और स्मैकडाउन पे एक टीम है। कौन सी टीम है? तो ब्लड लाइन 2.0। उसमें है जेकब फाटू, टामाटोंगा, टोंगा लोया और सोलो सिकोआ। तो हम सोलो सिकोआ का सबसे पहले इक्वेशन से बाहर करते हैं। क्यों? क्योंकि सोलो सिकोआ का टेंशन चालू है जेकब फाटू के साथ। तो मुझे तो लगता है कि सोलो सिकोआ को गांड पे लात मार के जेकब फाटू उनको निकाल दे सकते हैं। और फिर जेकब फाटू, टामाटोंगा और टोंगा लोया जब भी रिटर्न करेंगे तो वो सबसे पहले जाके रॉक की मदद करेंगे, क्योंकि रॉक उनके कजिन है और ये सब लोग हील है। और हील सुपरस्टार की मदद करता है। रॉक उनको पावर में लाने का काम भी करेगा। और अगर ये लोग रॉक से खुद को अलाइन कर पाए तो इनके करियर के लिए भी काफी अच्छा होगा। तो क्यों? क्योंकि उनको उस तरह का बड़ा पुश मिलेगा, क्योंकि ये खुद से तो उतना बड़ा पुश पा नहीं सकते, क्योंकि डब्ल्यू ऑडियंस उनको इतना बड़ा मौका देगी नहीं। जिस तरह से जेकब फाटू को पसंद किया जा रहा है, बाकी दोनों को पसंद नहीं किया जा रहा। इस वजह से भी हमें रॉक के साथ इनको अलाइन करते हुए दिखाए जा सकते हैं। ठीक। और एक सबसे बड़ी चीज, एजे स्टाइल का एक इंटरव्यू लिया गया। एजे स्टाइल एक पॉडकास्ट पे गए थे, उस पे एजे स्टाइल को पूछा गया कि भाई एजे स्टाइल जरा तेरा रेसलिंग के बारे में फ्यूचर प्लान बता, क्या प्लान है तेरा? तो भाई एजे स्टाइल ने मेरा दिल तोड़ने वाली बात की और आपका दिल भी टूट सकता है बात सुन के कि एजे स्टाइल ने कहा कि भाई अब मैं लगभग 48 साल का हो चुका हूँ सब, और जॉन सीना से सिर्फ एक ही साल उम्र में बड़ा हूँ। और जॉन सीना भैंचोद रिटायरमेंट टूर कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं रिटायरमेंट टूर को? यानी इसका मतलब क्या है? तो एजे स्टाइल ने सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि वो आने वाले 2 साल में डब्ल्यू के प्रोग्रामिंग, डब्ल्यू टेलीविजन से रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि भाई लगभग 50 साल की उम्र तक एजे स्टाइल का रेसलिंग करने का प्लान है। उसके आगे नहीं। वो कहते हैं उससे आगे मुझे मेरे परिवार को टाइम देना है, मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहूंगा। भाई अच्छी भी बात है, फैमिली को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन एजे स्टाइल जैसा सुपरस्टार और एक बार डब्ल्यू चैंपियन बनना भी डिजर्व करता है। ग्रैंड स्लैम चैंपियन है शायद, हाँ है। तो वो भी बनना, अगर नहीं होगे तो बनना डिजर्व करता है। तो 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी डब्ल्यू से बना सकती है। डब्ल्यू ने एजे स्टाइल को उस तरह का पुश देना चाहिए। साले को जो बीच में उसको पटाखे कर देना चाहिए एजे स्टाइल ने। इतना बड़ा पुश दो एजे स्टाइल को, मैं तो कहता हूँ। ठीक। तो अगली खबर सामने आ रही है। अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो वहां पे हमें एक मैच कंफर्म होते हुए दिखा। कौन था? तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का एक स्टील केज मैच। स्टील केज मैच क्यों डब्ल्यू ने कंफर्म किया अचानक मंडे नाइट रॉ के सुबह? अचानक ने, उससे पहले उनकी ब्रॉल भी हुई थी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की, और इस वजह से एडम पियर्स ने बैकस्टेज मैच कंफर्म किया कि जान दो भाई, इधर उधर मत लड़ो, रिंग में लड़ लेना। तो सबसे पहली चीज कि डब्ल्यू चाहती है कि रोमन रेंस का रिटर्न ग्रैंड हो, और ग्रैंड रिटर्न के लिए रॉ का मेन इवेंट से अच्छा कौन सा होगा? एक तो रोमन रेंस कब रिटर्न करेंगे? जब सीएम पंक या सेथ रॉलिंस मार खा के काफी ज्यादा पड़े होंगे, मैच खत्म हो चुका होगा। और नहीं तो वो चालू मैच में इंटरफेयर करेंगे, स्टील केज के अंदर घुसेंगे, दरवाजे लगाएंगे और दोनों को पटक के मारेंगे। और ये बात कंफर्म चोर पकड़ के चलो
चलो कि रोमन रेंस का रिटर्न हो सकता है अगले हफ्ते, और अगर रोमन रेंस का रिटर्न हो गया तो ये भी रेसलमेनिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा बिल्डअप होगा। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू करा भी सकती है, डब्ल्यूडब्ल्यू को करा देना भी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि रोमन रेंस वो कैलिबर के सुपरस्टार, अगर वो इस वक्त रिटर्न करेंगे ना, साला कोई रोमन रेंस के आगे टिक नहीं पाएगा। ठीक, अगली खबर कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चालू हो चुका है, आपको पता है, और जॉन सीना का हिल टर्न भी हो चुका है। तो जॉन सीना क्या कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में? जॉन सीना का जब रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आएगा, अगर वो तब तक हिल रहे तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये स्टोरी लाइन चला सकती है, वो हिल रहे और चैंपियन रहे। डब्ल्यूडब्ल्यू ये स्टोरी लाइन चला सकती है, जॉन सीना कह सकते हैं कि जाओ जाओ भोसड़ी को जो होता कर लो, जा नहीं ले रहा रिटायरमेंट, मेरी मर्जी, मैं खुद के हिसाब से चलूंगा, मैंने तुम लोगों के हिसाब से चलना छोड़ दिया है, तुम लोग कोरों पे मेरे को जबरदस्ती रिटायरमेंट दे लाने वाले। और ये चीज अगर जॉन सीना ने एक बार कर दी तो उनके ऊपर काफी ज्यादा बुक बरसेगी, काफी ज्यादा फैंस की तरफ से हिट बरसेगी। क्यों? क्योंकि जॉन सीना का हिल टर्न हो चुका है, और हिल सुपरस्टार के ऊपर जितनी हिट बरसे उतना उसके कैरेक्टर के लिए अच्छा होता है, उसको उतना कैरेक्टर विलनस दिखता है, और जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यू जितना ज्यादा विलनस दिखा सकेगी उतना ज्यादा विलनस दिखाने की कोशिश करेगी। और जॉन सीना ने ये कर दिया ना भाई, वो भी टाइटल के साथ, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम पकड़ के चलो, जॉन सीना 2 से 3 साल और डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलिंग करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, अब हमारी अगली खबर है वापस रिया रिप्ली के बारे में। कल के मंडे नाइट ड्रॉ पे था, जैसे आपको पहले ही कहा कि रिया रिप्ली टाइटल हार चुके, और क्यों हार चुके वो भी बताया, लेकिन इसके बाद का सिनेरियो सुनो। तो अगर आपने देखा होगा तो मैच के एंडिंग के पलों में रिया रिप्ली और बियंका बेलर के बीच में थोड़ी सी हाथापाई की तरफ बात भी बढ़ चुकी थी, हाथापाई हुई, और उन दोनों ने एक मेरे को कुछ कुछ बातें भी सुनाई, और इस चीज का बदला ले सकती है रिया रिप्ली बियंका बेलर से कि बियंका बेलर तू मेरे मैच में थी, इस वजह से मैं वो टाइटल मैच हारी, और वो बियंका बेलर के ऊपर बैकस्टेज अटैक कर सकती है, और शायद उनको इंजर्ड भी कर सकती है रेसलमेनिया तक, और ईओ स्काई भी बचाने के लिए आ सकती है। तो ईओ स्काई के ऊपर भी काफी ज्यादा ब्रूटल अटैक कर सकती है रिया रिप्ली, और कह सकती है कि साली मेरे से टाइटल जीतेगी। और फिर हमें रेसलमेनिया में क्या देखने को मिलेगा? हमें रेसलमेनिया पे ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिलेगा, ईओ स्काई वर्सेस चैंपियन वर्सेस बियंका बेलर चैलेंजर, और वर्सेस रिया रिप्ली वो भी चैलेंजर। रिया रिप्ली अपना रीमैच क्लॉज भी यूज कर सकती है रेसलमेनिया के लिए, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि रिया रिप्ली का हील टर्न ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि मंडे नाइट रॉ पे हील सुपरस्टार, फीमेल हील सुपरस्टार की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक, अब हमारी अगली खबर है इसके बारे में। सेथ रॉलिंस कल एक पॉडकास्ट पे गए थे, और उन्हें पूछा कि भाई सेथ रॉलिंस जरा एक बात बता, कल के मंडे नाइट रॉ पे तूने सीएम पक से ब्रॉल की, तूने रोमन रेंस को टॉन्ट भी किया, तो तुझे उन दोनों से इतना प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं और रोमन, हम दोनों इसमें थे, शील्ड में थे, और रोमन जो अब बन चुका है, जो रोमन रेंस पहले था बिग डॉग, था, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ से, जो अब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बन चुका है, उस वजह से मैं उससे नफरत करता हूँ। लेकिन मैं उससे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करता क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा शील्ड ब्रदर है। लेकिन जब बात आती है सीएम पंक के ऊपर, तो मैं सीएम पंक से इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ कि उसको जान से भी मार सकता हूँ, क्योंकि उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। जहाँ पे रोमन रेंस और मेरा रिश्ता है, रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने के वक्त मुझे काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो चीज मुझे सीएम पंक के वक्त नहीं महसूस होती। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सीएम पंक को मैं कभी भी मारू, कहाँ भी मारू, कैसे मारू सीएम पंक को, ये सोचता हुआ रहता हूँ मैं। तो सीएम पंक को वो लेवल की तकलीफ मैं देना चाहता हूँ, और मैंने उसको तकलीफ भी दी एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू कॉस्ट करा के। ठीक, नेक्स्ट खबर अब हमारे सामने है कि रॉक, जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में अब हमें ट्रायंगल देखने को मिल चुका है, क्योंकि रॉक और जॉन सीना एक तरफ से, और अपना कोडी रोड एक तरफ से अकेला पड़ चुका है। तो कोडी रोड्स का मैच हो सकता है, अब हो सकता है कि हो गए रेसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा, तो वहां पे हमें सेव करने के लिए कौन आते हुए दिख सकता है? तो वहां पे हमें सेव करने के लिए आते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस बदला ले सकते हैं जॉन सीना से अपना, क्योंकि पिछले साल सबसे पहले जॉन सीना ने आके रोमन रेंस को टेबल के ऊपर ए लगाया था, और उस चीज की वजह से हम कह सकते हैं मेन बात कि रोमन रेंस टाइटल हारे। और ये साल रोमन रेंस सेम वो चीज कर सकते हैं, रोमन रेंस आ सकते हैं, कोडी रोड्स की मदद कर सकते हैं, जॉन सीना के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और जॉन सीना को टाइटल कॉस्ट करा सकते हैं रेसलमेनिया में। और हमें दिख सकता है कि इस चीज की वजह से कोडी रोड्स अपना टाइटल तो डिफेंड कर ही लेंगे हिल सीना के खिलाफ, और हमें रोमन वर्सेस रॉक के मैच का भी बुनियाद दिखते हुए दिख सकती है। इन दोनों सुपरस्टार के बीच में भी डब्ल्यूडब्ल्यू एक मैच की तैयारी करते हुए फिर हमें दिख सकती है, और कह सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू कि रोमन रेंस की चल जा रॉक से लड़ ले, चलो रॉक ज्यादा बज रहा था तेरे खिलाफ भी, ऐसा वैसा, तो हमें ये कहते हुए दिख सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। और मेन चीज ये कि भाई रेसलमेनिया होती है 2 दिनों की, और एक तरफ रॉक और जॉन सीना है, और एक तरफ कोडी रोड्स अकेले। तो कोडी रोड्स भाई एक सुपरस्टार को वापस बुला सकता है रिटायरमेंट से, तो वो सुपरस्टार है अंडरटेकर। जैसे अंडरटेकर ने पिछले साल वापस आके कोडी रोड्स की मदद की थी और रॉक को चोकस्लैम लगाया था रोमन रेंस के खिलाफ मैच जीतने के लिए, ये साल हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है, कोडी रोड्स और अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना और रॉक के बीच में। और ये मैच भी शायद कोई स्टेपुलेशन के लिए होगा, जैसे पिछली बार हुआ था। हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोडी रोड्स हार गए तो ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन होगा,
ऐसा वैसा कुछ भी स्टिपुलेशन हो सकती है, लेकिन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोडी रोड्स ने अगर मना लिया ना भाई अंडरटेकर को रिटर्न करने के लिए, तो हमें रेसलमेनिया 42 के डे 1 के मेन इवेंट में कोडी रोड्स और अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना और रॉक का मैच तो तुम 100% पकड़ के चलो, अगर कोडी रोड्स ने अंडरटेकर को मना लिया। अगर कोडी रोड्स अंडरटेकर को नहीं मना पाए तो कोडी रोड्स का कोई दूसरा भी साथी हो सकता है, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू सीधे सीधे मैच कैंसिल भी कर सकती है और डे 1 का मेन इवेंट पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ही करेगा, ये भी पकड़ के चल लो।